जो कुछ भी मानव मन कल्पना और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन अगर आपको थोड़ा साहसिक लगता है तो जान लीजिए कि हम ठीक यही उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं। पल भर के लिए कल्पना कीजिए, गरीबी से बाहर निकलने की असली कुंजी, दुनिया की प्रतिकूलताओं के खिलाफ खुद को मजबूत करने की शक्ति शायद एक ऐसे सुसमाचार में निहित है जो शायद आपके कानों तक कभी नहीं पहुंचा। सिद्धांतों का एक ऐसा समूह जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने उजागर, या शायद यह कहना अधिक सटीक होगा कि व्याख्या किया, जिसने जीवन के चरम को नेविगेट किया, करारी असफलताओं का अनुभव किया, उल्लेखनीय जीत हासिल की और इस यात्रा में उन सच्चाइयों को उजागर किया जिन्होंने उसके अपने जीवन को बदल दिया। आज हमारी यात्रा हमें इस अच्छी तरह से रखे गए रहस्य का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगी। इसे सीधे आपके गहरे डर, आपकी सबसे महत्वाकांक्षी इच्छाओं से जोड़ेगी और आपके सामने आने वाली एक नई वास्तविकता के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। आखिरकार, यदि आपका मन कल्पना करने और वास्तव में विश्वास करने में सक्षम है तो वह निश्चित रूप से इसे प्राप्त कर सकता है। क्या आपने गरीबी के डर की उस लकवाग्रस्त शक्ति पर ध्यान दिया है जो सबसे उज्जवल दिमागों और सबसे होनहार प्रतिभाओं को भी कैद करने में सक्षम है? यह एक मौन भय है, लेकिन इसकी निरंतर उपस्थिति होती है जो आपके भीतर चुपचाप काम करता है, आत्मविश्वास को कमजोर करता है, महत्वपूर्ण निर्णयों को नष्ट करता है और सूक्ष्मता से आपको यह विश्वास दिलाता है कि ऊंची उड़ान भरना एक जोखिम भरा उद्यम है। यह नीले आकाश में बिजली की तरह अचानक प्रकट नहीं होता। इसके बजाय यह दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे विकल्पों में घुसपैठ करता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी वास्तविक योग्यता से कम इनाम स्वीकार करते हैं, जब आप असफलता के डर से कुछ नया करने में झिझकते हैं, या जब आप यह विश्वास पालते हैं कि सफलता केवल उन्हीं लोगों का विशेषाधिकार है जो सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। निस्संदेह यह डर मानव जाति की सबसे पुरानी बुराइयों में से एक है और शायद इसे पार करना सबसे जटिल है। ठीक इसलिए क्योंकि यह सावधानी, सामान्य ज्ञान और कभी-कभी विनम्रता का रूप धारण कर लेता है। हालांकि अपने सार में यह एक ऐसी आवाज से ज्यादा कुछ नहीं है जो लगातार फुसफुसाती है, आप बस सफल नहीं होंगे। नेपोलियन हिल इस जबरदस्त डर के साए में जीने का मतलब गहराई से जानते थे। उनका जन्म 1883 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया के ग्रामीण इलाकों में एक साधारण एक कमरे की लकड़ी की कुटिया में हुआ था। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और गरीबी की वास्तविकता में पले बढ़े। ऐसे समय में जब अवसर दुर्लभ और लोगों के एक प्रतिबंधित दायरे के लिए ही होते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति एक बच्चे के दिमाग पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगी? इस विश्वास के साथ बड़ा होना कि दुनिया दूसरों के लिए बनाई गई है, कि जीवन केवल अस्तित्व के लिए एक संघर्ष है। हालांकि यह ठीक इसी प्रतिकूल वातावरण में था कि उन्होंने एक मौलिक सच्चाई को समझना शुरू किया। गरीबी का डर संयोग से नहीं, बल्कि एक सचेत और अटूट निर्णय से दूर होता है। उन्होंने अनुरूपता के आगे घुटने न टेकने का फैसला किया। जिस भाग्य का रास्ता तय लग रहा था उसे स्वीकार करने के बजाय हिल ने लेखन की यात्रा शुरू की। सफल व्यक्तियों के सूक्ष्म अध्ययन के लिए खुद को समर्पित किया और एक सवाल के जवाब खोजे जिसने उनके पूरे अस्तित्व को निर्देशित किया। कुछ लोग क्यों सफल होते हैं जबकि अन्य विफल रहते हैं, भले ही वे समान प्रारंभिक बिंदुओं से शुरू करते हों? यह अथक खोज उनके पूरे काम की नींव बन गई। यह समझने के लिए शुरुआती बिंदु बन गई कि हमारे विचार वास्तव में हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। हिल ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि गरीबी कई अवसरों पर केवल बैंक खाते में ही प्रकट नहीं होती, बल्कि गहरे रूप से मन में निवास करती है। जिस तरह से हम में से प्रत्येक यह देखता है कि उसके लिए वास्तव में क्या संभव है। अब एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आप खुद को लकवाग्रस्त पाते हैं? जो कुछ आपने पहले ही हासिल कर लिया है उसे खोने के डर से कार्रवाई करने से चूक जाते हैं। कितने होनहार विचार दराज में पड़े रह गए
इस भावना से दम तोड़ दिया कि कुछ नया करने की कोशिश करना बहुत जोखिम भरा था। यह उल्लेखनीय है कि जब कोई व्यक्ति लगातार पैसे की कमी के डर के साथ जीता है तो वह लगभग व्यंग्यात्मक रूप से ठीक उसी चीज को आकर्षित करता है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह एक गहरी जड़ वाली मानवीय व्यवहार का पैटर्न है। आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि मस्तिष्क डर का सामना करने पर आत्म सुरक्षा के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों को सक्रिय करता है और परिणाम स्वरूप सबसे रचनात्मक और रणनीतिक क्षेत्रों को अवरुद्ध करता है। दूसरे शब्दों में, जब आप खोने के डर से अभिभूत होते हैं तो आपकी तर्क करने की क्षमता शाब्दिक रूप से कम हो जाती है। यही कारण है कि जटिल वित्तीय स्थितियों वाले लोग अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हें और भी गहरे सर्पिल में खींच लेते हैं, बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं बल्कि अत्यधिक डर के कारण। नेपोलियन हिल अक्सर एक व्यक्तिगत कहानी साझा करते थे जो इस गतिशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाती थी। अपनी युवावस्था में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का एक अनोखा अवसर मिला, जो प्रसिद्ध इस्पात उद्योगपति और इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने तब उन्हें एक चुनौती दी जिसने उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने अस्तित्व के 20 साल असाधारण लोगों की सफलता को प्रेरित करने वाले सिद्धांतों के गहन अध्ययन के लिए समर्पित करना। हिल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, भले ही उनके पास कोई वित्तीय संसाधन नहीं थे, केवल अपने दृढ़ संकल्प की अटूट शक्ति पर भरोसा करते हुए। इस पर विचार करें, एक ऐसे मिशन को अपनाना जो दशकों तक चलेगा, बिना किसी तत्काल भौतिक प्रतिफल की गारंटी के, ऐसे समय में जब उनके पास मुश्किल से गुजारा करने के लिए पैसे थे। यह अंधा साहस नहीं है, यह एक सचेत और दृढ़ विश्वास है। यह गरीबी के डर के ठीक विपरीत है। उन्होंने समझा कि यदि वह सही परिस्थितियों का इंतजार करते तो वह कभी पहला कदम नहीं उठा पाते। अब एक पल रुकिए और गहराई से सोचिए, कमी के डर ने आपको क्या क्या टालने पर मजबूर किया है? क्या यह करियर में बदलाव था, एक महत्वाकांक्षी परियोजना, या शायद एक महत्वपूर्ण बातचीत जो होनी थी? यह डर पहली नजर में जितना कल्पना की जा सकती है, उससे कहीं अधिक सामान्य और व्यापक है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार लगभग 70% लोग रिपोर्ट करते हैं कि पैसा उनके जीवन में तनाव के मुख्य स्रोतों में से एक है, जो रिश्तों में चुनौतियों से भी अधिक है। और एक बार जब वित्तीय तनाव आ जाता है तो यह केवल जेब तक ही सीमित नहीं रहता, यह फैल जाता है आत्मसम्मान, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, और हाँ, यहां तक कि अंतर व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित करता है। यह एक दुष्चक्र है जिससे बचना मुश्किल लगता है। आप खुद को कैद, थका हुआ महसूस करते हैं बिना किसी रास्ते के, और जितना अधिक आप ऐसा महसूस करते हैं उतना ही आप खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बदलाव असंभव है। हालांकि हिल ने एक बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तावित किया। बाहरी परिस्थितियों के बेहतर होने का इंतजार करने के बजाय तब कार्य करने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि परिस्थितियों को बदलने के लिए कार्य करना अनिवार्य है। यह ऐसा था जैसे वह कहना चाहते थे, गरीबी का डर केवल एक लक्षण है, समस्या की जड़ नहीं। असली कारण इस बात में निहित है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और अपने मूल्य में कितना विश्वास रखते हैं। यदि आप वास्तव में मानते हैं कि आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, कि आप वास्तविक मूल्य उत्पन्न करने में सक्षम हैं, कि आप लगातार सीख सकते हैं और विकसित हो सकते हैं, तो डर धीरे धीरे अपनी जबरदस्त शक्ति खोना शुरू कर देता है। वह दोहराते थे कि हर प्रतिकूलता, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे, अपने मूल में एक समान लाभ का बीज रखती है। और यह केवल एक सुंदर और प्रेरक वाक्यांश नहीं है, यह गहरे प्रासंगिकता का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। क्योंकि अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या को बदलकर आप परिणाम स्वरूप उनके प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया और विस्तार से अपने व्यवहार को बदलते हैं। गरीबी तब
एक अपरिहार्य और भारी बोझ होने के बजाय एक उत्तेजक चुनौती में बदल जाती है, जो आपको जीवन के एक नए और व्यापक दृष्टिकोण के लिए जागृत करती है। इतिहास में उन अनगिनत लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने सबसे गहरी कमी को पार किया। उनमें से कई के पास आज आपके पास उपलब्ध संसाधनों से अधिक या शायद उससे भी कम संसाधन नहीं थे। वास्तव में उन्हें जो बात अलग करती थी वह यह थी कि उन्होंने प्रतिकूलताओं का कैसे सामना किया। जबकि कुछ डर कर पीछे हट जाते हैं, अन्य दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। जबकि कुछ एक चमत्कार की प्रतीक्षा तक ही सीमित रहते हैं, अन्य उठते हैं और अपने अवसर स्वयं बनाते हैं। और शायद असली रहस्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस सुसमाचार में छिपा है। उसका धार्मिक स्वरूप नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक है। यह किसी भी डर से, अनंत रूप से बड़े किसी चीज में विश्वास करने की आंतरिक क्षमता को जगाने का एक शक्तिशाली आह्वान है। यदि गरीबी का डर उस बुराई का प्रतिनिधित्व करता है जो आपको कमजोर करती है और आपको आगे बढ़ने से रोकती है, तो उद्देश्य सबसे प्रभावी मारक है, वह किला जो आपकी रक्षा करेगा। और ठीक इसी बिंदु पर वास्तविक परिवर्तन प्रकट होना शुरू होता है, जब आप एक स्पष्ट और अटूट उद्देश्य तय कर लेते हैं, एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए किसी भी बाधा का सामना करना सार्थक हो, तो डर तुरंत आप पर से अपना नियंत्रण खो देता है। तो सवाल यह उठता है, आप कब तक डर को अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों की दिशा तय करने देंगे? क्या यह हिल के उदाहरण का पालन करने और एक बार और हमेशा के लिए यह तय करने का समय नहीं है कि गरीबी आपका अंतिम भाग्य नहीं, बल्कि आपकी महान सफलता का सिर्फ शुरुआती बिंदु होगी? ज्यादातर लोग रोज सुबह उठते हैं और बस जिंदगी की धारा में बहते चले जाते हैं। वे काम करते हैं, अपने बिल चुकाते हैं, मुश्किलों की शिकायत करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन शायद ही कभी खुद से पूछते हैं, आखिरकार मैं यह सब करके कहां जा रहा हूं? यह ऐसा है जैसे वे बिना पतवार वाली नाव में सफर कर रहे हों, जिससे दिनचर्या की निर्दयी धाराएं उनका भाग्य तय कर सके। नेपोलियन हिल इस स्थिति को एक निश्चित उद्देश्य के बिना जीना कहते थे। वे अक्सर कहते थे कि जीतने वालों और रास्ते में भटकने वालों के बीच का निर्णायक अंतर ठीक इसी बात में है। विजेताओं को अपने गंतव्य के बारे में स्पष्टता होती है, जबकि दूसरे बस बिना दिशा के चलते रहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिशाहीनता इच्छा की कमी से नहीं, बल्कि स्पष्टता की कमी से आती है। हर कोई समृद्ध होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ठीक से यह बता पाते हैं कि उनके लिए इसका क्या मतलब है। जब हिल ने अपने व्यापक शोध शुरू किए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी पुरुषों का साक्षात्कार लेते हुए, तो उन्होंने उनके बीच एक उल्लेखनीय समानता देखी। उनमें से कोई भी सुबह बिना यह जाने नहीं उठता था कि वह जीवन में वास्तव में क्या चाहता है। हर किसी का एक विशिष्ट, मापने योग्य और कभी-कभी लगभग जुनूनी लक्ष्य होता था। एंड्रयू कार्नेगी उदाहरण के लिए एक ऐसा उद्योग बनाने का सपना देखते थे जो देश में क्रांति ला सके। हेनरी फोर्ड का लक्ष्य हर अमेरिकी नागरिक के गैराज में एक ऑटोमोबाइल पहुंचाना था। थॉमस एडिसन दुनिया को रोशन करने के लिए समर्पित थे, और हिल समझ गए कि मानव मन को पूरी तरह से कार्य करने के लिए एक निश्चित उद्देश्य की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर को हवा की आवश्यकता होती है। इस स्पष्टता के बिना यह बस दम घुट जाता है। अब खुद की ओर मुड़िए। यदि कोई आपसे पूछे कि इस समय आपका वित्तीय उद्देश्य क्या है, तो क्या आप सटीक उत्तर दे पाएंगे? या आप कुछ सामान्य बातें कहेंगे, जैसे मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूं या मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं? ये इच्छाएं निस्संदेह वैध हैं, लेकिन मन को प्रभावी ढंग से जुटाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। यह एक पूरी तरह से खाली नक्शे पर नेविगेट करने की कोशिश करने जैसा है। हिल सिखाते थे कि उद्देश्य विशिष्ट, मापने योग्य और महत्वपूर्ण रूप से एक गहरे और सार्थक कारण के साथ होना चाहिए। सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है, मैं पैसे चाहता हूं। आपको इससे आगे बढ़कर यह तय करना होगा, मैं 2 साल में $50,000 कमाना चाहता हूं।
क्योंकि इससे मुझे उन चीजों के लिए अपना समय समर्पित करने की आवश्यक स्वतंत्रता मिलेगी जिनसे मुझे सचमुच प्यार है और अपने परिवार की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यही क्यों है जो वास्तव में उद्देश्य को शक्ति देता है। इसके बिना कोई भी बाधा, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपको हार मानने पर मजबूर कर सकती है। और गरीबी का डर, जिसकी हमने पहले बात की थी, इस दिशाहीनता से पोषित होना पसंद करता है, क्योंकि जो यह नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है, वह अंततः कोई भी रास्ता अपना लेता है जिसमें ठहराव और जड़ता का रास्ता भी शामिल है। उद्देश्य इसलिए आपका सबसे शक्तिशाली प्रतिविष है। यह आपको गति प्रदान करता है, आपको रणनीतिक रूप से सोचने के लिए मजबूर करता है और आपको अटूट दृढ़ता के साथ कार्य करने के लिए चुनौती देता है। हालांकि उद्देश्य जादुई या तुरंत नहीं बनता। यह गहरे आत्मज्ञान के माध्यम से धैर्यपूर्वक एक एक ईंट करके बनाया जाता है। और हिल ने इस सच्चाई को जल्दी ही पहचान लिया था, अपने शोध के शुरुआती वर्षों में भी, जब वे खुद अपने भाग्य के बारे में संदेह में डूबे हुए थे। वे बताते हैं कि एक तीव्र व्यक्तिगत संकट के क्षण में वे सब कुछ छोड़ने के कगार पर थे। उन्होंने लगातार दिवालियापन का सामना किया था, व्यवसायों को ढाते देखा था और गरीबी की छाया उनके दरवाजे पर फिर से मंडराने लगी थी। उस पल में उन्हें कार्नेगी की चुनौती याद आई, एक सार्वभौमिक रूप से सुलभ सफलता का दर्शन बनाना। इस उद्देश्य ने उन्हें जीवित रखा। हिल का दावा था कि जब कोई लड़ने का कारण खोज लेता है तो मनुष्य अजेय हो जाता है। उद्देश्य और समृद्धि के बीच सीधा संबंध है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि स्पष्ट उद्देश्य वाले लोग अधिक स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेते हैं, ज्यादा बचत करते हैं और अप्रत्याशित घटनाओं से बेहतर ढंग से निपटते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उद्देश्य आंतरिक सुसंगति पैदा करता है। यह जानना कि आप कहां जा रहे हैं स्वाभाविक रूप से कार्यों को संरेखित करता है। कम आवेगपूर्ण खर्च, काम में अधिक ऊर्जा और पहले अनदेखी की गई अवसरों की पहचान वास्तविकता बन जाती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है, उद्देश्य इच्छा नहीं है, इच्छा भावना है। उद्देश्य प्रतिबद्धता है, इच्छा करना आसान है। प्रतिबद्धता सपनों को पूरा करने वालों को सिर्फ सपने देखने वालों से अलग करती है। हिल ने गौर किया कि कई लोग प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि लगातार बदलते लक्ष्यों के कारण असफल होते थे। एक महीने उद्यमी, दूसरे महीने निवेशक, फिर कलाकार और अंत में कुछ भी ठोस नहीं बन पाता था। निश्चित उद्देश्य के लिए ध्यान केंद्रित करना जरूरी है और ध्यान केंद्रित करने से बिखरी हुई ऊर्जा परिणामों में बदल जाती है। कल्पना कीजिए, कोई कह रहा है, मैं अमीर बनना चाहता हूं। यह एक इच्छा है। अब कल्पना कीजिए, मैं एक ऑनलाइन व्यवसाय विकसित करूंगा जो 12 महीनों में प्रति माह $10,000 उत्पन्न करेगा, ताकि मुझे दुनिया में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता मिल सके। यह उद्देश्य है। अंतर स्पष्ट है। एक अस्पष्ट है, दूसरा ठोस। एक निष्क्रिय है, दूसरा एक कार्य योजना। हिल सिखाते थे कि अवचेतन मन एक वफादार सेवक की तरह उसी के अनुसार कार्य करता है जिसे स्पष्टता और भावना के साथ आदेश दिया जाता है। भ्रमित आदेशों के परिणाम स्वरूप भ्रमित परिणाम मिलते हैं। हिल से प्रेरित एक शक्तिशाली अभ्यास है। अपने वित्तीय उद्देश्य को विशेष रूप से लिखें और इसे हर दिन सुबह और सोने से पहले जोर से पढ़ें। इसे दोहराते समय खुद को उस वास्तविकता में जीते हुए कल्पना करें, देखें, महसूस करें, सुनें। यह सरल अभ्यास आत्म सुझाव हिल के दर्शन का आधार स्तंभ है। उनका मानना था कि मन गहनता से कल्पना की गई चीज और वास्तविक चीज में अंतर नहीं करता और इसलिए वह उसी को साकार करने की कोशिश करता है जिस पर वह विश्वास करता है। आप आज जो करते हैं वह इस बात से जुड़ा होना चाहिए कि आप कल क्या बनना चाहते हैं। यदि आपके कार्य आपके उद्देश्य को नहीं दर्शाते हैं तो ऊर्जा बर्बाद होती है और समय वापस नहीं आता। सोचिए, आपने कितने साल किसी ऐसी चीज में बिताए हैं जो आपको संतुष्ट नहीं करती। हिल कहते थे कि सबसे बड़ी मानवीय बर्बादी है
बिना दिशा के व्यस्त जीवन जीना। उद्देश्य इसे खत्म करता है, हर काम को किसी बड़ी चीज का हिस्सा बना देता है। कई लोग गलती करने के डर से उद्देश्य तय करने से डरते हैं, लेकिन गलती तय करने में नहीं बल्कि कार्य न करने में है। उद्देश्य विकसित हो सकता है, रूप बदल सकता है, अनुकूलित हो सकता है, लेकिन कभी गायब नहीं होता। यह वह धुरी है जो आपको तब स्थिर रखती है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। आपको गरीबी से बचाती है, न केवल वित्तीय बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक गरीबी से भी। हिल का एक वाक्य सब कुछ संक्षेप में प्रस्तुत करता है। एक लक्ष्य एक समय सीमा के साथ एक सपना है। यह सरल विचार जीवन को बदल देता है। एक सपना आशा बनाए रखता है, एक लक्ष्य कार्रवाई की मांग करता है। इस प्रकार अपनी इच्छाओं को कुछ मापने योग्य चीज में बदलें। तारीखें, मूल्य, चरण निर्धारित करें। एक योजना बनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, और उसे पूरा करें। शुरुआती दौर में छोटे परिणामों के बावजूद उद्देश्य की स्पष्टता आपको आगे बढ़ाएगी। यदि आपके पास अभी तक कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो एक प्रश्न से शुरू करें। यदि पैसा कोई समस्या न हो तो मैं क्या करूंगा? उत्तर तुरंत नहीं आ सकता है, लेकिन यह आपके रास्ते का बीज है। हिल का मानना था कि ब्रह्मांड उन लोगों के लिए षड्यंत्र रचता है जो जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। यह आध्यात्मिक लग सकता है, लेकिन इसमें विज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे चयनात्मक ध्यान कहता है। मस्तिष्क उन चीजों को ज्यादा देखता है जो लक्ष्यों के अनुरूप होती हैं। यानी उद्देश्य के साथ अवसर इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि आप उन्हें देखते हैं, न कि इसलिए कि दुनिया बदल गई है। नेपोलियन हिल ने इसे जिया। उन्होंने दिवालियापन, आलोचनाओं, संदेहों का सामना किया, लेकिन एक ऐसे उद्देश्य से निर्देशित होकर आगे बढ़ते रहे जिसने उन्हें सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पैसे ने नहीं, बल्कि लोगों को गरीबी की मानसिक गुलामी से आजाद करने के मिशन ने प्रेरित किया। यह स्पष्टता एक साधारण व्यक्ति को असाधारण में बदल देती है। निश्चित उद्देश्य ध्यान भटकाने वाली चीजों, डर और प्रलोभनों के खिलाफ ढाल है। इसे ढूंढ लेने पर फिर कुछ भी आपको नहीं रोक पाता। विश्वास वह अदृश्य इंजन है जो उद्देश्य को वास्तविकता में बदलता है। इसके बिना कोई भी योजना पहली मुश्किल में ढह जाती है। नेपोलियन हिल का दावा था कि विश्वास वह मानसिक अवस्था है जो भय को समाप्त करती है और इच्छा को आकार देती है। यह अस्तित्वहीन और जिसे आप बनाना चाहते हैं उसके बीच का सेतु है। वे केवल धार्मिक रूप से विश्वास की बात नहीं करते थे, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक शक्ति के रूप में एक ऐसी दृढ़ विश्वास की बात करते थे जो इस गहरे विश्वास से पैदा होती है कि कोई कुछ भी हासिल कर सकता है, भले ही हर कोई संदेह करे। यह गरीबी और बुराइयों के खिलाफ सच्चा कवच है, क्योंकि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने की अपनी क्षमता पर विश्वास की कमी है। जब कोई खुद पर से विश्वास खो देता है तो वह सब कुछ खो देता है। यह एक बार में नहीं होता, यह एक धीमी प्रक्रिया है। यह अपनी क्षमता पर संदेह करने, यह सोचने से शुरू होता है कि व्यक्ति सीखने में असमर्थ है या प्रयास करने का समय निकल चुका है। संदेह विनाश का पहला कदम है। हिल कहते थे कि मन एक साथ विश्वास और भय को बनाए नहीं रख सकता, एक दूसरे पर हावी हो जाता है। यह एक सरल पर कड़वी सच्चाई है। कभी न कभी हर किसी को यह चुनना होगा कि वह किस आवाज का अनुसरण करे, वह जो कहती है यह संभव है, या वह जो फुसफुसाती है तुम असफल हो जाओगे। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास विकसित किया जा सकता है। यह कुछ लोगों को मिला कोई उपहार नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित की जा सकने वाली मानसिक क्षमता है। उन्होंने इसे आत्म सुझाव कहा। अवचेतन मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से तब तक पोषित करना जब तक वे स्थायी विश्वास न बन जाएं। यह बीज बोने और उसे रोज सींचने जैसा है। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ जड़ें बनती हैं और पौधा तूफानों का सामना करने के लिए मजबूत होता है। विश्वास भी इसी तरह काम करता है। यह खामोशी से बढ़ता है जब आप खुद को दोहराते हैं कि आप सक्षम हैं, आप इसके लायक हैं, आप इसे हासिल कर लेंगे। सोचिए,
आपने कितनी बार किसी चीज को उत्साह के साथ शुरू किया और विश्वास न करने के कारण हार मान ली? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विश्वास की जड़ें जमाने से पहले ही संदेह हावी हो गया। और यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग अपनी क्षमताओं पर अत्यधिक विश्वास रखते हैं वे मुश्किलों का बेहतर सामना करते हैं और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। व्यवहार में विश्वास एकाग्रता, लचीलापन और रचनात्मकता बन जाता है। यह चुनौतियों के प्रति हमारी सोच को बदलता है। मैं नहीं कर सकता के बजाय हम मैं कैसे कर सकता हूं सोचने लगते हैं। यह बदलाव समाधान खोजने की दिमागी प्रक्रिया को रूपांतरित करता है। हिल ने अपने जीवन के एक नाजुक दौर में इस सीख को दर्दनाक तरीके से अनुभव किया। एक परियोजना पर वर्षों तक काम करने के बाद भी जब वह सफल नहीं हुई तो वे खुद को गंभीर आर्थिक तंगी में पाया। परिवार का भरण पोषण करने के साधन के बिना वह अपने महान मिशन को छोड़ने पर विचार करने लगे। निराशा के इसी माहौल में एक असाधारण घटना सामने आई। एक रात अपने नवजात शिशु को देखते हुए उन्होंने देखा कि बच्चा बिना कानों के पूरी तरह बहरा पैदा हुआ था। दर्द असहनीय था, लेकिन हताशा के आगे घुटने टेकने की बजाय हिल ने यह मानने का फैसला किया कि यह विपत्ति एक छिपा हुआ वरदान हो सकती है। उन्होंने तब खुद से वादा किया कि अटूट विश्वास की शक्ति के माध्यम से उनका बेटा किसी न किसी तरह सुनना सीख जाएगा। हर रोज वह बच्चे को दोहराते थे कि वह एक भरा पूरा और सामान्य जीवन जिएगा, कि वह सुन पाएगा और कोई सीमा उसे रोक नहीं पाएगी। समय के साथ लड़के ने ध्वनि कंपन को महसूस करने की क्षमता विकसित की, ध्वनि को समझने का अपना तरीका विकसित किया और कई साल बाद एक बहुत सफल व्यक्ति बन गया। यह प्रसंग हिल के लेखों में सावधानी पूर्वक दर्ज किया गया है। यह केवल एक भौतिक चमत्कार से कहीं बढ़कर था। यह विश्वास की अंतर्निहित शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण बन गया। जो मानवीय रूप से असंभव लग रहा था वह साकार हो गया, क्योंकि एक पिता ने थोपी गई सीमा को स्वीकार करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। यह विश्वास की शक्ति का उसका शुद्धतम रूप है, विपत्ति को विजय के लिए एक शक्तिशाली ईंधन में बदलने की क्षमता। और इसी कारण से हिल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि डर, संदेह या अविश्वास का हर विचार एक अगम्य बाधा के रूप में कार्य करता है, जो अवचेतन मन को अपनी पूरी क्षमता से काम करने से रोकता है। नकारात्मक प्रकृति के विश्वासों से पोषित होने पर मन ठीक वही प्रकट करता है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। यह एक कंप्यूटर को विफल होने के लिए प्रोग्राम करने और बाद में जब वह वास्तव में क्रैश हो जाए तो आश्चर्य व्यक्त करने जैसा है। दूसरी ओर, विश्वास को विकसित और पोषित करने से आप अपने भीतर एक स्वचालित और स्वनियमित तंत्र बनाते हैं जो लगातार समाधान, नए अवसर और नवीन रास्ते खोजता रहता है। आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए खुद को नुकसान पहुंचाया क्योंकि आपने पर्याप्त विश्वास नहीं किया? कितनी बार अवसर खो गए, प्रकट होने से पहले ही खामोश हो गए, क्योंकि हम पहले से ही पराजित होकर सबसे बुरे की प्रतीक्षा में प्रस्तुत हुए थे। यह उल्लेखनीय है कि विश्वास की कमी रोजमर्रा की बारीकियों में कैसे समा जाती है, आवाज के लहजे में, शरीर की मुद्रा में, हमारे चुने हुए शब्दों में। जो लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं वे अपने लिए अधिक संभावनाओं को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे एक ठोस विश्वास का विकिरण करते हैं और इस ऊर्जा को निर्विवाद रूप से महसूस किया जाता है। इसके विपरीत खेदजनक रूप से यह भी उतना ही सच है। कमी का डर झिझक और साहस की कमी में प्रकट होता है। जैसा कि हिल ने सिखाया, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह स्वचालित रूप से दूसरों में भी वही विश्वास पैदा करता है। इसी कारण से विश्वास एक संक्रामक शक्ति है। यह एक ऊर्जा क्षेत्र स्थापित करता है जो अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करता है। ओपरा विनफ्रे का जीवन पथ इस सच्चाई का एक शानदार गवाही है। अत्यधिक गरीबी में जन्मी, दुर्व्यवहार, अस्वीकृति और अपमान से गुजरी, उनका जीवन असफलता के लिए अभिशप्त लग रहा था। फिर भी एक पूर्व निर्धारित भाग्य के आगे झुकने की बजाय उन्होंने सचेत रूप से यह मानने का फैसला किया कि उनकी आवाज का एक अमूल्य मूल्य है।
विश्वास को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उपयोग करते हुए वह ग्रह की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक बन गई। उनकी कहानी इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि विश्वास केवल एक सिद्धांत से कहीं बढ़कर है। ये वास्तव में एक जानबूझकर की गई मानसिक क्रिया है। जब योग्यता का विश्वास जड़ें जमा लेता है तो कार्य करने का तरीका बदल जाता है। तब अवसर सामने आते हैं, संयोग से नहीं बल्कि इसलिए कि हम उन अवसरों को पहचानना और अपनाना शुरू कर देते हैं जो हमेशा हमारे सामने रहे हैं। और यही एक महत्वपूर्ण बात है, बिना कर्म के विश्वास केवल एक भ्रम है। हिल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कार्य किए बिना विश्वास करना जमीन में बीज बोए बिना फसल का इंतजार करने जैसा है। सच्चा विश्वास हमारे दैनिक कार्यों में प्रकट होता है। यह तब प्रकट होता है जब हम बिना किसी गारंटी के भी दृढ़ रहते हैं, जब हम डर की उपस्थिति के बावजूद कार्य करना चुनते हैं, जब हम तत्काल परिणाम न मिलने पर भी लगे रहते हैं। हर सचेत कदम के साथ विश्वास मजबूत होता है, उपलब्धि का एक सद्गुणी चक्र पोषित होता है। इसी तरह विश्वास हमें गरीबी से बचाता है, पैसा कहीं से अचानक पैदा करके नहीं बल्कि मन को मजबूत करके उसे तब तक दृढ़ रहने में सक्षम बनाकर जब तक कि सफलता साकार न हो जाए। एक साधारण आदत है, लेकिन इसमें आपके जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। हर सुबह जब आप दर्पण में अपनी छवि देखें तो जोर से पुष्टि करें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं समृद्धि का हकदार हूं, मैं अपनी यात्रा पर पूरी तरह भरोसा करता हूं। शुरुआत में यह अभ्यास अजीब लग सकता है, यहां तक कि कुछ हद तक कृत्रिम भी, लेकिन इसी तरह मस्तिष्क एक नई और सशक्त कहानी को आत्मसात करना और दर्ज करना शुरू कर देता है। कहे गए शब्द की शक्ति निर्विवाद है। यह अवचेतन मन में शक्तिशाली छवियां अंकित करती है जो बदले में व्यवहार को आकार और दिशा देती है। हिल इस अभ्यास को रोज करते थे और अपने शिष्यों को भी यही अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वह दोहराते थे कि सच्ची भावना से भरी हुई सकारात्मक वाक्यांशों की पुनरावृत्ति सीधे मन को आदेश देती है और मन अपने सार में आज्ञा का पालन करता है। भय से जकड़े हुए लोगों और विश्वास के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने वाले लोगों के बीच एक पतली, लगभग अगोचर रेखा है। यह भेद उन शब्दों से बनता है जिन्हें हम हर सुबह दोहराना चुनते हैं और उन विचारों से जिन्हें हम अपने भीतर पोषित करते हैं। जहां कुछ लोग मैं नहीं कर सकता तक सीमित रहते हैं, वहीं अन्य एक अलग मानसिकता के साथ कहते हैं मैंने अभी तक हासिल नहीं किया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से करूंगा। यह छोटा पर गहरा अंतर रास्तों को बदल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्वास रास्ते से बाधाओं को खत्म नहीं करता, यह हमारे उनसे निपटने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देती है। जब विश्वास स्थापित हो जाता है तो चुनौतियां जो पहले दुर्गम दीवारों जैसी लगती थीं, ऐसे कदमों में बदल जाती हैं जो हमें ऊपर की ओर धकेलते हैं। और शायद पीटर की शिक्षा का सार जब उसे संदर्भ में रखा जाए तो ठीक यही निहित है। देखने से पहले ही विश्वास करना, विश्वास रखना जब सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत हो, बुवाई जारी रखना तब भी जब जमीन बंजर और अनुर्वर दिखे, क्योंकि विश्वास केवल परिणाम की उम्मीद नहीं है, यह एक दृढ़ क्रिया है, मानो परिणाम पहले से ही पूरी तरह से सुनिश्चित हो। और यहीं सच्चा कायापलट शुरू होता है। अब जब आपने विश्वास की शक्ति को आत्मसात कर लिया है और एक पूर्ण जीवन के निर्माण में इसकी व्यावहारिक भूमिका को समझते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत विकास और समृद्धि के मार्ग में संयोग का कोई स्थान नहीं है। पूरी यात्रा आपके भीतर से शुरू होती है और ठीक इसी कारण से अगला कदम एक मौलिक महत्व रखता है। ज्ञान अपने आप में तभी मूल्यवान होता है जब उसे लागू किया जाए, और परिवर्तन का मार्ग पूरी तरह अकेले तय नहीं किया जा सकता। यदि आपकी इच्छा अपनी चेतना का और अधिक विस्तार करना और इन सिद्धांतों को और भी प्रभावशाली तरीके से लागू करना सीखना है, तो अगला वीडियो जो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आपका अगला और महत्वपूर्ण कदम है। उस पर अभी क्लिक करें और इस यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ें। आप समझेंगे कि मैं यहाँ केवल प्रेरित करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में वास्तविक बदलावों को उत्प्रेरित करने के लिए हूँ।
आपकी जिंदगी में भी। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा, क्योंकि आपकी विकास प्रक्रिया को यहीं नहीं रुकना चाहिए।